अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है लीव इनकैशमेंट। लीव मैनेजमेंट की हम सीरीज़ के अंदर हम लीव्स के बारे में हम देख रहे हैं एचआर के अंदर लीव मैनेजमेंट कैसे होती है। और बहुत सारे प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को लीव मैनेजमेंट का नहीं पता होता, जो कि एचआर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो लीव इनकैशमेंट हमने पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लिया था ओवरऑल एचआर के कोर्स के अंदर, लेकिन लीव मैनेजमेंट वाली सीरीज़ के अंदर हम यहाँ पर ज़रा डिटेल में देखेंगे कि लीव इनकैशमेंट होती क्या है, उसका फार्मूला क्या होता है और ये कैसे कैलकुलेट होती है और उसका क्या कंसेप्ट है। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ और पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ लीव इनकैशमेंट। तो स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स को नहीं पता होता। हालांकि ये बुक्स के अंदर, ये चैप्टर कंपनसेशन बेनिफिट के अंदर ये टॉपिक्स मौजूद हैं, बट इसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट आपकी कंपनसेशन होती है एनुअल लीव की। फॉर एग्जांपल आपकी एनुअल लीव्स हैं 40, टोटल लीव्स 40 हैं, ये एनुअल लीव्स 40 हैं। उसमें से आप 20 लीव्स अवेल कर लेते हैं पूरे साल में, 20 लीव्स बच जाती हैं। तो वो जो लीव्स बच जाती हैं उनकी क्या पॉलिसी है या उनका क्या स्ट्रक्चर है या उनको कैसे यूटिलाइज़ करना है, उस प्रोसेस को लीव इनकैशमेंट कहते हैं। वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और भी आती है कि अगर एम्प्लॉय छोड़ जाता है, रिज़ाइन दे देता है और उसकी 40 एनुअल लीव्स हैं, लेकिन रिज़ाइन देने तक उसकी 20 यूज़ हुई हैं, 20 बची हुई हैं, तो वो जो 20 लीव्स हैं वो भी उसको इन कैश पैसे मिल जाते हैं। उसके कुछ परसेंटेज होती है, कुछ पॉलिसी होती है। बाज़ों का अगर 20 बची हुई हैं तो उसके 10 के पैसे मिल जाएंगे, 10 वेस्ट हो जाएंगी, या क्या कहते हैं उसको नोटिस पीरियड में उसको रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो ये लीव इनकैशमेंट होती है। अब लीव इनकैशमेंट के कौन कौन एप्लीकेबल होता है, इसमें वो लोग होते हैं जिनकी एंड ऑफ सर्विस हो जाती है, यानी कि जो रिटायर हो रहे होते हैं या जो रिज़ाइन दे रहे होते हैं वो। फिर वो लोग जिनका 1 साल के बाद लीव बैलेंस मिनिमम 50% बचा हुआ होता है। मतलब कि अगर 40 एनुअल लीव्स हैं और 20 बची हुई हैं, तो वो अगर किसी की 19 भी बची हुई हैं तो वो इसका एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे ये कंपनीज़ की डिफरेंट पॉलिसी होती है, हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है। कुछ 50%, कुछ 75% इस तरह होते हैं, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया लाजमी होता है। और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, लाइक किसी का लॉन्ग सर्विस, किसी के 5 साल हो गए या 10 साल हो गए, तो उसको लीव इनकैशमेंट या बोनस की सूरत में एक एनुअल लीव को पूरा जो पैकेज होता है वो उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल बाद उसकी 40 लीव्स तो आ गई हैं, लेकिन 40 लीव्स उसको एक्स्ट्रा भी दे दी गई हैं माइलस्टोन के बेस पे। अब टाइप्स कौन कौन सी हो सकती हैं, यूजुअली इनकैशमेंट या अनयूजुअली इनकैशमेंट। अब यूजुअली इनकैशमेंट में आपके एनुअल लीव्स हो सकती हैं, अर्न लीव्स हो सकती हैं और प्रिविलेज लीव हो सकती हैं, जबकि दूसरे में कैजुअल लीव, सिक लीव या मैटरनिटी लीव्स। मोस्टली ये एनुअल लीव्स के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, जो कि इनकैशेबल होती है। जो एचआर की पॉलिसी होती है वो वेरी करती हैं। मोस्टली कंपनीज़ में सिर्फ एनुअल लीव्स के ऊपर ही कैरी फॉरवर्ड होती हैं। वो हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे कैसे कैरी फॉरवर्ड होती हैं, क्या उसका बेनिफिट होता है। बट सारी टाइप्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मैटरनिटी लीव पे भी दे देती हैं। अगर मैटरनिटी लीव किसी 3 महीने की या 4 महीने की है तो वो 2 महीने में वापस आ जाती है खातून, तो उसके 2 महीने की इनकैशमेंट उसको मिल सकती है। लेकिन वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता, सिर्फ एनुअल लीव्स के ऊपर ही जो 40 या 30 होते हैं उसके ऊपर हो सकते हैं। अब लीव इनकैशमेंट फार्मूला क्या होता है, वैसे तो डिफरेंट होता है, लेकिन कंसेप्ट यही है कि बेसिक सैलरी डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इनकैशेबल डेज। अब ये पॉलिसी के अकॉर्डिंगली होता है। अब कुछ कंपनीज होती हैं जो कहती हैं कि 50% है, अब किसी की 40 में से 20 बची हुई हैं तो उसकी 10% मतलब 50% का 10 लीज बनेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बेसिक सैलरी उसकी जो हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 30,000 है, ठीक है, और आपका जो मल्टीप्लाई बाय 30, फिर उसका 10 आपका हो जाएगा, तो आपको 10,000 रुपये उसका इनकैशमेंट मिल जाएगी उसको। और अच्छा यूँ होता है कि कुछ में 10,000 रुपये यानी कि 10 लीव्स के पैसे मिल गए, और 10 लीव जो बाकी वेस्ट हो रही हैं वो वेस्ट नहीं होंगी, वो अगले साल फॉरवर्ड हो जाएंगी, कैरी फॉरवर्ड जिसको हम कहते हैं। वो भी मैं आगे जाकर डिस्क्राइब करूँगा किसी और वीडियो में कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। लेकिन कंसेप्ट ये है कि 10 जो वेस्ट होती हैं वो वेस्ट नहीं होगी, वो नेक्स्ट ईयर में 40 की बजाय 50 हो जाएंगे टोटल। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस में भी यही चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया में मोस्टली रूल्स सेम ही होते हैं।
ठीक है। हर कंपनी की डिफरेंट पॉलिसीज़ होती है, हर कंपनी का डिफरेंट उसका एस्टेब्लिशमेंट प्लान होता है, उसके लेबर लॉज। पाकिस्तान की एग्जांपल है तो पाकिस्तान में कम से कम जो लीव एनुअल लीव्स हैं वो 20 देनी लाजमी होती हैं कंपनी को, 20 to 40 होती हैं। किसी की 24, किसी की 30, किसी की 38, किसी की 40, डिफरेंट होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर लीव इनकैशमेंट का भी क्राइटेरिया मिनिमम 50% देना भी लाजमी होता है। अगर किसी की 50% लीव बच रही हैं तो उसको इनकैशमेंट देना है। बाकी 50% जो है वो कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, वो वेस्ट भी कर सकते हैं, वो कंपनी की मर्ज़ी होती है। तो ये लीव इनकैशमेंट का एक छोटा सा हमारा कंसेप्ट था।